जी हां दोस्तों, तो क्या अदालत से अरन सिंह का चुनावी नामांकन होने जा रहा रद्द? हत्या के नामजद एफआईआर हुए दर्ज। दुलारचंद कांड में अनंत सिंह समेत क्या बीजेपी नेता भी थे शामिल? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या दोस्तों, मोदी, नीतीश, शाह और योगी अभी तक जो 20 वर्ष पहले का जंगल राज चिल्ला रहे थे, दरअसल वो जनता को भ्रमित कर रहे थे? आखिर 50 गाड़ियों को लेकर चलने वाला अनंत सिंह के खिलाफ में चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं कराई? आखिर अनंत सिंह पर नामजद एफआईआर हत्या की दर्ज हुई तो क्या अब अदालत से उसका नामांकन पत्र खारिज होने जा रहा है? आखिर बिहार में नीतीश के और बीजेपी के 20 वर्षों में क्या यह महाजंगल राज की एक पराकाष्ठा है जिसे मोदी, नीतीश, शाह और योगी हर कोई कहीं ना कहीं जनता के मन में एक अलग तरह का झूठ का पुलिंदा पैदा करके चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं? दोस्तों, जनता के प्रवक्ता और एक पत्रकार के नाते बिहार की जनता की तरफ से सीधा सवाल मेरा प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से और 20 वर्षों से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार से कि आप लोग जिस भी रैली में जाते हैं 20 साल पहले के जंगलराज को गिनाते हैं, अब जबकि एक यादव नेता की, लालू के करीबी नेता की आपके प्रत्याशी ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और उस पर आप सब खामोश हैं। यही आपका सुशासन है, यही आपका मंगल राज है। इसे जनता क्यों ना कहे महाजंगल राज? तो ऐसे में मोदी, नीतीश का शासन, प्रशासन और अपंग चुनाव आयोग की मिली भगत कब तक चलेगी? कब तक खामोश रहेंगे मोदी, शाह, योगी, नीतीश इस मामले पर? क्या चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग की जुबान को अब ताला लग गया है? दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे, भरोसेमंद रहे दुलारचंद यादव, जो कि आरजेडी नेता थे, चुनाव भी लड़ चुके थे आरजेडी के टिकट पर, जिनके मोदी, नीतीश के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह ने और उनके गुर्गों ने हत्या कर दी। इसीलिए अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके दो भतीजों रणवीर और करणवीर समेत 5 लोगों को हत्या के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। यानी कि मोदी, नीतीश के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार के बीच हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज हुई। तो फिर कहां है हमारे प्यारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार? क्यों उनकी जुबान पर ताला लगा है? क्यों उनके आका का यह प्रत्याशी है इसलिए? और 20 साल सीएम रहने के बावजूद नीतीश को क्या हुआ? अहम सवाल। और कि जब बिहार में आचार संहिता और चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक 3 गाड़ियों से ज्यादा लेकर नहीं चल सकते, तो फिर अनंत कैसे 50 गाड़ियां लेकर के चल रहा था, जिसे खुद अनंत सिंह कबूल कर रहा है? मगर इस घटना पर अनंत सिंह ने जो कहा वो खुद दर्शाता है कि किस तरीके से प्राइमा फेसी सारे के सारे सबूत अनंत सिंह के खिलाफ भी जा रहे हैं कि इस हत्या में उसने जो बात कही खुद ही दर्शा रहा है कि हत्या में वो शामिल था। सुनिए उसकी एक एक बात को गौर से। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पुल पर। घटना क्या हुआ? आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े रहा गैया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? मुस्लिम तो था कोई, हमारे ब्लॉक तो होने किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। लोग इतना छोड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। दोस्तों, आपको हत्याकांड के बारे में पुलिस क्या कहती है
वो भी अपने आप में एक हास्यास्पद है। मोदी नीतीश के प्रत्याशी को बचाने में लगी है। पुलिस कहती है कि फालतू में लोग बवाल काट रहे हैं, हम मामले की जांच कर रहे हैं। दुलार चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, फिर वाहन से कुचल दिया गया। दोस्तों, वो कहते हैं कि हम सभी जांच कर रहे हैं, शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। घटना 3:30 बजे की बताते हैं। 3:40 के बीच घोसवारी थाना अध्यक्ष के तरर गांव के निकट जदयू और जन स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मामला बहस से शुरू हुआ था। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बेहद खास दुलार चंद यादव इस चुनाव में जन स्वराज के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे थे। दुलार चंद यादव लंबे समय से आरजेडी में थे। लालू प्रसाद यादव के नजदीकी लोगों में, भरोसेमंद लोगों में माने जाते थे। मोकामा के चर्चित ओबीसी नेता थे। इस बार उन्होंने जन स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। तभी अनंत सिंह ने अपने लोगों से दुलार चंद यादव पर फायरिंग करवा दी। मैं सीधे सीधे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नामजद हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दुलार चंद यादव 1990 से मोकामा टाल क्षेत्र में पिछड़े समाज के सशक्त नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी राजनीतिक दशा बदली। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया का खुलकर समर्थन किया। अनंत सिंह की गुंडागर्दी के खिलाफ में वो लगातार बोल रहे थे। यहां तक कि एक गाना भी उन्होंने रिलीज कराया था। अनंत सिंह, जिसे ये पालतू मीडिया एक बाहुबली के नाम से याद करता है, जिसका पहले पन्ने पर इंटरव्यू छापता है, जिसको ग्लोरीफाई करता है, एक अपराधी है वो शख्स, जेल में रह चुका है और इसी नीतीश कुमार की सरकार में जेल में गया था और इसी नीतीश कुमार की सरकार ने उसे जेल से निकालकर चुनाव लड़ने के लिए कानून में बदलाव कर दिया। यानी कि जिस नीतीश कुमार की सरकार की गारंटी मोदी और शाह ले रहे हैं, वो नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से बिहार में क्या कर रही है। दोस्तों, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 के मुकाबले 2005 से लेकर 25 के बीच में एनसीआरबी का सरकारी डेटा कहता है अपहरण और फिरौती के मामले में इजाफा हुआ है। और मोदी और शाह कहते हैं कि पहले के जंगल राज वाली स्थिति आ जाएगी, आपकी बहन बेटियां उठाने लग जाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस समय अनंत सिंह लालू के करीबी चंद दुलार चंद की हत्या करवा रहे थे, उसी समय बिहार के सिवान से एक और हत्या की खबर आई और एक पुलिसकर्मी की हत्या थी। एक एसआई की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। आप सोचिए, एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई, मतलब मामला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का है। और मोदी और शाह, चुनाव आयोग खामोश है। वो कहते हैं कि बिहार में मंगल राज है। तेजस्वी ने अपने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र में विचारधारा और जनहित के मुद्दों की लड़ाई होती है, बमबारी और गोलीबारी नहीं। सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में बाहर घूम करके तांडव मचा रहे हैं। बिहार में एक दरोगा अनिरुद्ध पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराध के लिए कुख्यात मकोका में सत्ता संरक्षित गुंडों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना, पूर्व में AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणति आज दिख रही है। संपूर्ण देश जानता है बिहार चुनाव में किस प्रवृत्ति के भाजपाई बिहार में डेरा डालकर अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुद्दों से डरकर जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री को 35 मिनट पहले का अपना गुंडाराज और महाजंगल राज नहीं दिखता। प्रधानमंत्री बिहार में जंगल राज को संरक्षण और उसके पोषकों और निर्वाहकों को टिकट देकर बिहार को बदनाम और बदहाल कर रहे हैं। बिहार की जनता प्रतिकार करेगी। आपकी सोच, अपराध के संरक्षण, आपके डबल इंजन को उखाड़ फेंकने का काम बिहार की धरती से किया जाएगा। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव और ऐसे में उनका आक्रोशित होना बनता भी है। चुनावी माहौल भी है और इस चुनावी माहौल में जिसमें एज लेने की कोशिश दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से लेकर के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से लेकर के महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से लेकर के अलग अलग राज्यों के बीजेपी के नेता आ रहे थे, मगर ये पूरा का पूरा चुनावी माहौल पलट चुका है। और ऐसी स्थिति में बिहार की जनता को यह तय करना है कि सत्ता पक्ष और उसका चरण चुंबक मीडिया जिस अंदाज में इस महाजंगल राज को ग्लोरीफाई करता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से एक अपराधी को टिकट दिया गया, क्या नीतीश कुमार जो 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, उनको यही शख्स मिला था? अनंत कुमार जैसा, जिसके पास से AK-47 पकड़ने जाने का आरोप है,
जिसके ऊपर न जाने कितनी हत्याओं का आरोप है। मैं नहीं कहता कि दूसरी पार्टियां बेदाग हैं। इस चुनावी माहौल में आरजेडी ने खूब दागियों को टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी दिया, मगर बीजेपी और नीतीश की पार्टी ने भी खुद को पीछे नहीं रखा। सब के सब इस हमाम में नंगे हैं। मगर जिस शख्स ने चुनाव आचार की धज्जियां उड़ाते हुए 3 गाड़ियां नहीं 50 गाड़ियां लेकर के जो दंदनाता फिरता हो और गोलियों से भुनवा देता हो, उस शख्स को आप प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष इस बात की तैयारी में कि इस मामले को मतदान से पहले 6 तारीख से पहले कोर्ट ले जाए और कोर्ट से इस शख्स का नामांकन रद्द किया जाए। जाहिर तौर पर होना चाहिए, आना चाहिए अदालतों को आगे कि रद्द करें ऐसे शख्स का नामांकन पत्र, ताकि एक नजीर बन सके। अपनी आवाज जरूर उठाएं। यह आपके हक का मामला है, आपके अधिकार का मामला है। बहुत शुक्रिया।